नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और मैं पढ़ाने जा रहा हूँ मैथ क्लास 8 चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटी एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें है कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन। कहने का मतलब है कैलकुलेट द अमाउंट। एक तो अमाउंट कैलकुलेट करो, तो अमाउंट क्या होता है? देखिए, हम इंटरेस्ट पर जब किसी को पैसा देते हैं ब्याज पर, तो उसमें हमारा एक तो मूलधन होता है प्रिंसिपल अमाउंट, उस पर ब्याज लग के दोनों मिल के बनते हैं अमाउंट। अच्छा, अमाउंट के बाद हमें इसमें इंटरेस्ट बताना है कि इंटरेस्ट कितना है, तो अमाउंट में से हम प्रिंसिपल अमाउंट को माइनस करेंगे तो हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा। तो हम फार्मूला के थ्रू हम समझते हैं वन बाय वन करके कि आता कैसे है, इनके रूल क्या हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट जो है तो उसमें कैसे कैसे आता है, जैसे यहाँ पर देखेंगे। एक तो है कंपाउंडेड एनुअली, ये तो कंपाउंडेड एनुअली आ गया, और एक आता है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ये दो टाइप के आपके क्वेश्चन आपको मिलेंगे, है ना, इसी में एक्सरसाइज में। तो वन बाय वन करके हम समझते हैं। फर्स्ट ए में है, यहाँ पर लिखा है अगर रुपीज हो 10,800 फॉर 3 ईयर और एट 12 होल नंबर 1/2%, यानी 12.5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। इस बार तो कंपाउंडेड एनुअली है, तो हम लिख लेते हैं इसको। पहले जो डाटा गिवन है, ये जो रुपीज है ना, हमारा प्रिंसिपल ऑफ अमाउंट है, तो हम इसको पी से डिनोट करेंगे। हमारा पी बन जाएगा 10 रुपीज 10,000 और 800, ये हमारा पी बन गया। ओके, अब हमारा क्या है, टाइम है, जो ईयर है, मंथ है, या जो भी है, ये टाइम में आते हैं, तो टाइम बन जाएगा हमारा 3 ईयर। ओके, अब ये है रेट 12.5%, 12 होल नंबर 1/2%, ये बन गया रेट, ये बन गया 12 होल नंबर 1/2%। अच्छा, जानते हो इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे, ये मिक्स फ्रैक्शन में, तो इसको फ्रैक्शन बना लो बस। तो 12 2 जा 24, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ऊपर वाला प्लस हो जाता है, तो 12 2 जा 24, और ये वाला प्लस होगा तो बन जाएगा, इसको लिख सकते हैं 25/2%। ये लिखा जा सकता है इसको ऐसे। चलिए, ये हमारा डाटा गिवन था। अब इसी के अकॉर्डिंग हम आगे शुरू कर देते हैं। ओके, यहाँ इसका अमाउंट निकालने का एक फार्मूला होता है, ए बराबर पी और ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस आर डिवाइड बाई में 100 और पावर में एन। इनके सारे का मतलब बताता है। ए का मतलब ये जो हम कार्रवाई करेंगे इसमें अमाउंट निकल के आएगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, इसके बाद थोड़ा फास्ट करेंगे। ये हमारा अमाउंट कहलाएगा, निकल के आएगा। पी का मतलब प्रिंसिपल ऑफ अमाउंट से है, 1 आपके फार्मूला में रहेगा। आर का मतलब रेट से है, ये जो रेट दिया गया है, और डिवाइड बाई में 100। एन का मतलब नंबर ऑफ टाइम से है, जैसे यहाँ पर टाइम कितना है 3 ईयर, तो ये नंबर ऑफ टाइम से है। आगे जब सॉल्व करेंगे तो और समझ में आएगा। चलिए शुरू करते। ए बराबर पी का मतलब मूलधन है ना, प्रिंसिपल ऑफ अमाउंट, ये हमारा है 10,800। ओके, यहाँ कुछ सिंबल नहीं तो मल्टीप्लाई माना जाता है, और ब्रैकेट में 1 और प्लस आर। आर का मतलब रेट से है, रेट हमारा है 25/2। ये जो 12 होल नंबर 1/2 है, ये 25/2% के इक्वल है। यहाँ आ जाएगा 25/2। ओके, और डिवाइड में देखो, इसमें रेट के डिवाइड में 100 है, तो नीचे आप 100 कर दोगे, ब्रैकेट क्लोज, और पावर में एन है तो आपका पावर एन रहेगा। ओके, अब जो देखो, ये आपका टर्म अलग है, ये टर्म अलग है, इसको काट के स्मॉलर बना लो, तो 25 1 जा और 25 4 जा 100, ये कट जाते हैं आपस में। यहाँ अमाउंट बराबर हो जाएगा, अमाउंट बराबर 10,800। और देखो ये आपस में, देखो ये यहाँ पर क्या बचा, 4 4, यहाँ पर 2 है, मल्टीप्लाई में 4 2 जा 8, इसका मतलब यहाँ पर 8 लिखा हुआ है। या लिखना है तो इसको लिख दो। इसमें बचा क्या क्या है, इसमें बचा है 1 प्लस, और यहाँ पर ऊपर 1 लिख बचा हुआ है, और नीचे बचा है
4 टू जा 8, ये देखो 2 और 4, 4 टू जा 8 और पावर में बचा है n, ये ऐसे आपका बचा हुआ है इसमें। तो इसी को अब हम, ये तो मिक्स फ्रैक्शन हो गया, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। तो ये जो है 10,800 मल्टीप्लाई में हो जाएगा 8 1 जा 8 और प्लस 1 9, 9/8 इसको लिखा जा सकता है, 9/8। अच्छा n पावर कितना है इसमें, यहाँ तो मैंने पावर लिखना चाहिए था मुझे। पावर इसमें जितना ये टाइम है, यहाँ पर देखो n है ना, तो आपका यहाँ पर टाइम 3 ईयर है, तो यहाँ 3 रहेगा। इसमें भी पावर आपका ये 3 रहेगा। क्यों? ये n का मतलब नंबर ऑफ टाइम से है, यहाँ पावर t भी लिख सकते हो, t मतलब टाइम या n मतलब नंबर ऑफ टाइम। अच्छा 9/8 आ गया, इसको मैंने सॉल्व किया तो अब पावर 3 है, इसलिए 3 बार इसी कार्रवाई को 3 टाइम करना है। 9/8 9/8 3 टाइम, जितना टाइम दिया रहे उतना। यहाँ और लिख लेते हैं आगे 9/8 मल्टीप्लाई में 9/8। ओके, अब जो चीज आपका कटता है उसको आप काट देंगे, तो आप काटिए इसको। देखिए 8 से कटेगा, हाँ 8 से डायरेक्ट मैं इसको काट देता हूं। देखिए 8 1 जा कट जाएगा, 8 1 जा 8 और इसमें बचेगा 2 और आगे बचेगा 8, 28। तो 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, इसमें बच गया 4। ओके, अब आगे ले लिया 0, तो 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 कट गया, ये 0 आ गया यहाँ पर, ये पूरा नंबर आपका कट गया। कटते ऐसे बनता है तो ठीक है, यानी तो आप भाग देकर डिवाइड करके जैसे काटते हैं ऐसे भी आप काट सकते हैं। यहाँ 1350 बचा, और किससे कटेगा? तो आप देखेंगे यहाँ पर कट जाएगा, 2 से काट देते हैं। हाँ 4 से तो नहीं कटेगा, 2 से कटेगा। तो 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 और 2 से इसको काटो 1350 को, तो 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, इसमें बच गया 1 और आगे बच गया 5, यानी 15 हो गया। तो 2 7 जा 14 हो जाएगा, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 1 बच गया और आगे ले लेते हैं हम 0, तो बन जाएगा 2 5 जा 10, कट गया। ये 1350 आपका कट गया 675 टाइम। अब आपके पास क्या बचा है, ऊपर ऊपर और नीचे नीचे, तो आपके पास बचा है 675 मल्टीप्लाई में यहाँ 9 बचा है, अब ये नहीं कटने वाला है। अब यहाँ मल्टीप्लाई में फिर से एक 9 बचा हुआ है, ओके ये भी नहीं कटेगा, एक 9 और बचा हुआ है, ये भी नहीं कटेगा। और सबके डिवाइड में अब क्या बचा हुआ है, देखो यहाँ 8 बचा, इस 4 को थोड़ा मैं ऊपर राइट कर देता हूं क्योंकि इसको काटा था तो मिला था। 8 बचा है, अब मल्टीप्लाई में 4 बचा हुआ है, 8 इंटू 4। इनको आप सबको मल्टीप्लाई आप कर लीजिएगा, तो इनको आप 675 को 9 से, फिर जो आएगा तो 9 से, अब फिर जो आएगा तो 9 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 4920, 492075 और डिवाइड बाई में आपका 8 8 4 जा हो जाएगा 32, तो ये 32 रहेगा। ओके, इनको आप सबको सॉल्व करोगे, इसको आप सॉल्व करोगे, इसको मैं अगले पेज में लिख लेता हूं, यहां पर जगह नहीं है। तो ये आया था आपका 492075 और डिवाइड बाई में था आपका 32। ये देखिए आपका यही यही था आपका 492075 और डिवाइड बाई में 32। ये आपको नंबर हम यहाँ लिख लेते हैं, ये आया। इसको अगर आप सॉल्व करते हो, मतलब इस नंबर को 32 से डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाता है, रुपीज में आएगा, जो भी आएगा रुपीज में आएगा। अच्छा ये इंटरेस्ट है आपका, ओ सॉरी अमाउंट, ए बराबर हो गया आपका अमाउंट बराबर रुपीज 15377, 15377.34।
आप इसको डिवाइड करके देख लीजिएगा, ये नंबर आपको मिलने वाला है 15377.34, ये आपको अमाउंट मिल जाएगा। लेकिन ये तो अमाउंट है, इसमें पूछा क्या क्या है आपको, एक तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी आपको निकालना है, कैलकुलेट द अमाउंट। अमाउंट आपने निकाल लिया तो एक आंसर हो गया। अब मुझे चाहिए इसी का इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना हुआ। इंटरेस्ट के लिए क्या करेंगे, जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है इसको माइनस कर देंगे अमाउंट से। यहां लिख लेते हैं इंटरेस्ट बराबर इंटरेस्ट इक्वल टू हो जाएगा अमाउंट माइनस पी, ए माइनस पी। ए माइनस पी का मतलब अमाउंट में से प्रिंसिपल ऑफ अमाउंट को माइनस कर देंगे तो हमारा इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। बस अमाउंट कितना आया था 15,377.34 माइनस कर देंगे इसमें प्रिंसिपल अमाउंट कितना था 10,800। ये यहां पर आ जाएगा जो भी आएगा इंटरेस्ट रुपया में आएगा तो आपको रुपया में लिखना है। ये आ जाएगा 4577.34। इसको आप सब्ट्रैक्ट करके देख लेना, क्योंकि हम वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए यहाँ सब्ट्रैक्ट करके नहीं दिखा रहे हैं। आप इस नंबर में इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका ये इंटरेस्ट आ जाएगा। देखो इंटरेस्ट निकाल रहे थे, एक आंसर आपका ये हो गया और एक आंसर आपका ये हो गया। ये अमाउंट है और ये इंटरेस्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी का बी पार्ट में। बी पार्ट में आपका राइट किया हुआ है। बी पार्ट में देखिए आपको रूल सीखना है। सबसे पहले आप जो डाटा गिवन है उस डाटा को आप राइट कर लीजिए। तो यहाँ पर आपको प्रिंसिपल आपको पता है, प्रिंसिपल प्रिंसिपल मतलब मूलधन, जो मेन अमाउंट है 18,000 है आपका। और क्या डाटा गिवन है आपको, टाइम पता है तो आप टाइम निकाल लीजिए। टाइम मतलब 2 होल नंबर 1/2 ईयर्स, 2 होल नंबर 1/2 ईयर्स मतलब 2 सही 1/2 साल, 2 साल और आधा साल और मतलब 6 महीने। ओके, और क्या गिवन है आपको 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। रेट गिवन है, रेट 10%, 10%। ओके, अब आपको करना क्या है, ये फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन को आप मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 2 जा 4 + 1 5/2 ईयर। इसको हमने ऐसे लिख लिया। ओके, अब इस डाटा को आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ए बराबर फार्मूला लिख लो, ए बराबर पी ब्रैकेट अंडर 1 + r डिवाइड बाई में 100 अब पावर में n। ये हमने फार्मूला हमने आपको बता दिया। इस फार्मूला में इस पूरे वैल्यू को पुट करना है बस। तो ए बराबर हो जाएगा आपका, ए बराबर पी कितना है आपका 18,000। पी मतलब मेन अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट। अच्छा, यहां पर ब्रैकेट अंडर 1 और 1 प्लस आर का मतलब रेट से है। रेट आपका क्या है देखो 10%। अच्छा, यहां पर ये चीज जरूर ध्यान देना कि कंपाउंडेड एनुअली है, ये हाफ ईयरली। हाफ ईयरली आएगा तो बताएंगे कि क्या करना पड़ता है एक्स्ट्रा। तो 1 प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर एनुअली है, एनुअली है तो सेम एज इट इज जैसे पहले बताया था इसे राइट कर दो। 10% रेट है आपका 10% मतलब 10 डिवाइड में आपका 100 है तो आपका 100 रहेगा। अच्छा, डिवाइड में 100 है तो 100 रहेगा। ये तो हो गया आपका रेट। और आपका टाइम कितना बताया गया है, टाइम बताया गया है आपका 5/2 ईयर, चाहे 5/2 ईयर लिख दो। अच्छा, एक काम और कर सकते हैं, इसका बहुत इजी तरीका एक बताऊंगा कि यहाँ पर 2 साल का इसका इस मेथड से 2 साल का निकालो और आधा साल का यानी 6 मंथ का एक अलग तरीके से बता देते हैं। बड़ा इजी तरीका है ना, ऐसे ना लिखकर 2 साल का अलग या तो आधे साल का आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल के ऐड कर दो। इससे अच्छा इसी मेथड में बता देंगे। इसका पावर हो जाएगा 2 ईयर टाइम में।
ये जो 6 मंथ बचा यानी 1 साल का आधा, इसको इसमें क्या कर देंगे, सेम मल्टीप्लाई में ये फार्मूला लगा के रेट को आधा कर देंगे, रेट को आधा। यहां पर एक फार्मूला और लगा दीजिए आप, 1+ रेट आधा करेंगे, क्यों, हमें 6 मंथ का चाहिए, 1/2 ईयर का, आधे साल का, तो रेट हो जाएगा 5%, 10% की जगह 5 और डिवाइड में 100, ये 100 आपके फार्मूला में है बस। अच्छा, इसकी पावर 1 ही रहेगी क्योंकि हाफ ईयर में एक ही आएगा। चलो, ए बराबर 18,000, इसको देखो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा तो यहां पर बन जाएगा 10 1 जा 10 अब +1 11/10, इसको लिख सकते हो 11/10। ओके, यहां पर मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई ही अब लगा देता हूं, ए बराबर 18,000 मल्टीप्लाई 10 1 जा 10 अब +1 11/10, ये पावर 2 है तो इसको 2 बार लिख दो, 11/10, यहां पर मल्टीप्लाई, इसको भी आप काट दो, स्मॉलर नंबर में कर दो, 5 1 जा 5 अब 5 2 जा 10, ये जीरो यहाँ आ गया, बस ये पूरा कट गया। तो यहाँ 20 डिवाइड में है, 1 आपका होल नंबर हो गया और 1 आपका न्यूमरेटर में है, इस मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन बना लो, 20 1 जा 20 अब +1 21/20, यहाँ आ गया आपका 21/20, बस इसको आप काट दो, आपका अमाउंट निकल के आ जाएगा। तो देखो 1 0 2 0 3 0, डिनोमिनेटर में 1 2 3 0 आपका कट गए। अच्छा, यहाँ पर 2 है तो 2 9 जा 18 आ जाएगा, 2 9 जा 18, बस अमाउंट बराबर आपका यहाँ पर 9 बचा है, अब मल्टीप्लाई में 11 बचा है, अब मल्टीप्लाई में और एक 11 बचा है, अब मल्टीप्लाई में एक 21 बचा है। इन सबको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका अमाउंट निकल के आ जाएगा 22,869। ये क्या निकल के आया है, इन सबको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 22,869 आपका बन जाएगा। अब हम अगले पेज में आपको बता देते हैं कि इसका इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे। तो इस अमाउंट को हम यहां लिख लेते हैं, अमाउंट हमारा क्या आया था 22,000, ये रुपया है, रुपया 22,869, 22,869, अच्छा रुपया है, यहाँ रुपया यहाँ भी लगा दीजिए, ये आ गया। अच्छा, अब हमें चाहिए इंटरेस्ट भी बताना है तो अमाउंट हो गया। अब इंटरेस्ट के लिए क्या करेंगे, ये जो हमारा अमाउंट आया मेन अमाउंट, इसमें प्रिंसिपल घटा देंगे, जो हमारा मूलधन है उसको घटा देंगे, बस। तो हमें इंटरेस्ट बराबर इक्वल टू ए माइनस बी कर देना, बस आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। अमाउंट हमारा कितना है 22,869 और इसमें माइनस हो जाएगा आपका पी मतलब कितना 18,000, देखो यहां भी 18,000 आपका राइट किया था, ठीक। ये आ जाएगा आपका इंटरेस्ट ₹4869, इसको आप सब्ट्रैक्ट करके देख लेना, 4869, ये आपका इंटरेस्ट आ गया, ये आपका अमाउंट आ गए, इसके दोनों आंसर आ चुके हैं, ठीक। आगे क्वेश्चन इसी का सी नंबर में चलते हैं। अच्छा, इसमें अब ध्यान देना, दोनों में यहां पर कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, इसके पहले क्या आता था आपका कंपाउंडेड एनुअली, इन दोनों में अंतर बताया जाएगा, बाकी सब सेम है। अंतर क्या है, सॉल्व कैसे करना है ये देखेंगे, बस पहले जो डाटा गिवन है उस डाटा को आप राइट कर लीजिए। तो यहाँ आपका ये तो हो गया प्रिंसिपल अमाउंट, इसको आप राइट कर लीजिए, पी पी आपका कितना है ₹62,500, और क्या दिया है यहाँ टाइम दिया है, देखो ईयर टाइम होता है आपका, तो आपका टी हो गया आपका 1 होल नंबर 1/2, 1 होल नंबर 1/2, इसको आप राइट कर सकते हो 2 1 जा 2 2 1 जा 2 +1 3/2 ईयर। ओके, अच्छा और क्या दिया है, जैसे पहले लिखते हैं उसी तरीके से अभी लिखना है,
और रेट है यहाँ पर 8%, तो R बराबर हो जाएगा 8%। अब देखिए, जब आपका, हम पहले क्या करते थे, इन सवालों में क्या करते थे कि सेम एज इट इज रहने देते थे और एज इट इज इसको आपको सवाल को सॉल्व कराते थे। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजेस आएगा, क्या चीज का, कि जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली होगा तो प्रिंसिपल अमाउंट सेम रहेगा, लेकिन टाइम को कर देंगे डबल, क्योंकि एक साल में 2 हाफ ईयरली आते हैं, 2 आएंगे ना, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, और जो रेट रहेगा रेट का कर देंगे आधा, आधा का मतलब डिवाइड बाय में 2 कर देंगे। आया समझ में? तो इसका इसका जो टाइम बनेगा, देखो ये ऊपर का न्यूमरेटर का 2 और डिनोमिनेटर का 2, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 जब कट गया तो इसका टाइम बन गया 3 ईयर, इसका टाइम बन गया 3 ईयर। और इसका देखो 2 से जब काटोगे तो ये बन जाएगा 2 4 जा, इसका मतलब इसका जो रेट बन गया तो 4%। आया समझ में? यहां आ जाएगा 4, 2 4 जा 8, क्योंकि रेट को करना है आधा और टाइम को कर देना है डबल। क्योंकि टाइम को क्यों डबल करेंगे? क्योंकि जो एक साल में, 1 ईयर में 2 हाफ ईयरली आएंगे, इसलिए रेट को डबल करेंगे। रेट को कर टाइम को डबल करेंगे और रेट को करेंगे आधा, इस तरीके से। बस ये आपका बन चुका है। तो आपका जो चेंजेस क्या है पहले वाले में, इसमें तो हम कुछ नहीं करते थे, लेकिन इसमें कुछ करते हैं कि आपको टाइम डबल और रेट आधा। आगे बढ़ाते हैं सेम, यहां पर आप फार्मूला राइट कर लीजिए, सेम पहले वाला। अब कुछ नहीं करना, पहले वाला फार्मूला राइट करो, ए बराबर पी ब्रैकेट अंडर 1 प्लस आर डिवाइड बाय में 100 अब पावर एन, एन मतलब नंबर ऑफ टाइम से है। अमाउंट निकल के आ जाएगा ए बराबर पी की जगह प्रिंसिपल अमाउंट 62,500, और इसके बाद ब्रैकेट अंडर 1 प्लस रेट कितना बताया गया था, रेट बताया गया था आपका देखो 4%, 4% का मतलब 4 डिवाइड बाय में 100, ये रेट है और डिवाइड में 100 आपके फार्मूला कॉलम मान लो, क्लोज ब्रैकेट। अच्छा टाइम कितना हो गया 3 ईयर, तो इसकी पावर में हो जाएगा 3। ओके, अब जो अमाउंट निकल के आएगा तो आप इसको बना लीजिए, ये 4 से काटोगे, ये आपका अलग टर्म हो गया, ये अलग टर्म हो गया, तो 4 1 जा 4, अब 4 से काटोगे तो नीचे आ जाएगा आपका 25। ये अब अमाउंट आ गया आपका 62,500। इसको देखो मिक्स फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन बनाते हैं हम, 25 1 जा 25 प्लस 1 26, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई में लिखेंगे 26 अपॉन में कितना है देखो 25। ओके, अच्छा इसके बाद जो है ये 3 बार लिखना पड़ेगा, 3 टाइम लिखना पड़ेगा। क्यों? इसकी पावर 3 है, जितना पावर रहेगा उतनी बार मुझे लिखना पड़ेगा। तो 26 अपॉन में 25, फिर से एक बार लिख दो 26 अपॉन में 25। अब जो चीज करते हैं तो काट दो। एक चीज जानते हो, डायरेक्ट अगर काटना सीखना चाहते हो, अदरवाइज आप देखो, चाहे आप 5 5 से 2 बार काटो तो 25 बनेगा, या 25 से एक बार में काटना चाहते हो तो एक बार में भी काट सकते हो। चलो मैं एक बार में काटूंगा, 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, इससे अगर 50 कट गया तो आपके पास बचेगा 12, और आगे वाला 5 ले लेते हैं, और 25 5 जा 25 5 जा 125 कट गया, और ये दोनों जीरो बच गए तो इसको लगा लेते हैं इधर, ये पूरा नंबर आपका कट गया डायरेक्ट 25 से, क्योंकि 25 का टेबल पढ़ना आसान है। यहां भी देखो आपको 25 दिख रहा है, तो आप इसको भी आप कट कर दीजिए, 25 1 जा 25, यहाँ भी आपका 25 1 जा 25, ये दोनों जीरो आपके यहाँ ऐड हो गए, बस 100 बचा। अच्छा अब ये भी कट जाएगा आपको, देखो 25 से डायरेक्ट कट जाएगा, 25 4 जा 4 टाइम, यहाँ पर कहीं भी 4 लिख देता हूं, ध्यान में रखना कि 4 आपके मल्टीप्लाई में है, ये 4, मैं ए को थोड़ा इधर कर देता हूं, ये 4 आपके मल्टीप्लाई में, बस आपके जो मल्टीप्लाई में बच गए 4 26 26 26, अब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका अमाउंट निकल के आ चुका है।
तो ए बराबर हो जाएगा आपका 4 इंटू क्या क्या बचा है 26 इंटू 26 इंटू 26। इन सबको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिलता है रुपया। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, इसमें आ जाएगा आपका 7,304। 70,304 आपका यहाँ पर आ चुका है। ठीक, इनको सबको मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिएगा, 70,304 आपका आ चुका है। ये था आपका अमाउंट। अब हम निकालेंगे इंटरेस्ट भी नहीं इसका निकालना है, तो चलिए अगले वाले पेज में हम आपको इंटरेस्ट दिखा देते हैं। यहाँ अमाउंट मैं लिख लेता हूं, अमाउंट जो भी आया है अमाउंट बराबर ये बराबर आ गया रुपया 70,304। अब इंटरेस्ट का फार्मूला हम लगा देते हैं, इंटरेस्ट बराबर अमाउंट से माइनस कर देंगे पी, पी मतलब प्रिंसिपल ऑफ अमाउंट। अमाउंट आया 70,304 माइनस कर देंगे प्रिंसिपल कितना था 62,500। हमारा ये जो निकल के आ जाएगा, अब इंटरेस्ट आ जाएगा रुपया 7,804। बस देखो ये आपका हो गया अमाउंट। ये आपने कैसे आपने अमाउंट फाइंड किया, तो ये जो आपको नहीं कटे थे डिनोमिनेटर में जितने थे कट गए, न्यूमरेटर के जो नहीं कटे थे तो आपने उनको मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका निकल के आ गया ये आपका अमाउंट। अच्छा, अमाउंट में से आप क्या किया, जो प्रिंसिपल अमाउंट था उसको माइनस कर दिया, तो आपका निकल के आ गया इंटरेस्ट। ये काम आप कर लेना, माइनस करने वाला है ना। चलिए चलते हैं डी पार्ट में। डी पार्ट को भी हम सेम करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें डाटा गिवन है उस डाटा को राइट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको प्रिंसिपल अमाउंट आपको पता है ₹8,000। टाइम आपको, क्योंकि सब कंपाउंड इंटरेस्ट ही निकालना है, कैलकुलेट अमाउंट भी कैलकुलेट करना है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना है, दो चीजें कैलकुलेट करनी है आपको। तो आपको प्रिंसिपल 8,000 हो गया, टाइम हो गया 1 ईयर, और रेट हो गया 9%। आर हो गया आपका 9%। अच्छा, एक चीज में जरूर ध्यान देना कि यहाँ पर कंपाउंडेड हाफ ईयरली लिखा है। क्या लिखा है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। जब कंपाउंड हाफ ईयरली होता है तो हमने बताया था आपको कि टाइम को करते हैं डबल और रेट को करते हैं आधा, और सेम फार्मूला आप अप्लाई कर देना। तो टाइम को अगर डबल करोगे, इंटू डबल मतलब इंटू 2 से है, तो ये हो जाएगा 1 ईयर का 2 ईयर बन जाएगा, कितना 2 ईयर। रेट का करेंगे डिवाइड बाई में 2, तो ये बन जाएगा 9 डिवाइड बाई, इसको 2 लिख सकते हो, 9 डिवाइड बाई में 2। ये हो गया आपका रेट परसेंटेज। बस ये आपने डाटा एक जगह राइट कर लिया। अब इसी को अप्लाई करना है सेम फार्मूला लगा के। तो फार्मूला आप लगा दीजिए, ए बराबर होता है आपका, अच्छा यहाँ पर कुछ और लिखा है, यू कुड यूज द ईयर बाय ईयर कैलकुलेशन यूजिंग एसआई फार्मूला टू वेरीफाई। अगर आप सिंपल इंटरेस्ट का भी फार्मूला जानते हैं तो ये भी फार्मूला आप यूज कर सकते हैं। कैसे, तो आप 8,000 का पहले क्या करेंगे, सेम ऐसे बना लेंगे। तो 8,000 हो जाएगा, इसका 2 साल का निकालेंगे, पहले 1 साल का, फिर पहले 1 साल का निकालेंगे, उसका पूरा जो ब्याज आएगा इंटरेस्ट आएगा उसको पी में उसको ऐड करेंगे, और फिर से मतलब 2 साल का अलग अलग करके निकालेंगे। जो इंटरेस्ट आएगा उसको मूलधन में जोड़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ अमाउंट में जोड़ेंगे, फिर इंटरेस्ट निकालेंगे, तो भी सेम आएगा, है ना। तो उसको यूज कर सकते हैं। मैं एक फार्मूला आपको सेम तरीका ही बता रहा हूँ जो पहले बताते हैं। मेन है आपको ये वाला चेंज करना कि टाइम आपको डबल कब करना है और रेट आधा करना होता है हाफ ईयरली में। ओके, शुरू करते हैं। अमाउंट बराबर हो जाएगा, अमाउंट इजकल टू
P इंटू 1 प्लस, यहां कुछ नहीं तो इंटू माना जाता है, 1 प्लस R डिवाइड बाई में 100, अब पावर में n। इसी को अब जो भी अब डाटा गिवन है इसी में आपको इसी फार्मूले में राइट कर देना है। तो ए बराबर हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है आपका है 8000, 1 प्लस ये तो आपका 1 रहेगा फार्मूला में है, आर रेट कितना है तो आप बोलोगे 9/2, यहां हो गया 9/2। अच्छा ये डिवाइड में 100 है ही है तो आपका डिवाइड में 100 रहेगा। ओके, इसके बाद आप देखेंगे 100 तो रहेगा ही, अब पावर कितना है मतलब टाइम कितना है तो आप बोलोगे 2 ईयर, बस ये आप कहोगे। अच्छा ये 9 जो है ना तो 2 से कटेगा ना, इन नंबरों से कटेगा तो काटने की जरूरत नहीं है। तो ए बराबर आप राइट कर सकते हो 8000 मल्टीप्लाई, इसको मिक्स फ्रैक्शन में आप लिख दो, जैसे आप पहले वाले क्वेश्चनों में भी ये आपका सॉरी ये आपका जो मिक्स फ्रैक्शन लिखा है इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं ना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 100 2 जा 200, ये 200 और 200 1 जा 200, अब प्लस 9 यहां आ जाएगा 209 और डिवाइड में 100 2 जा 200। ये जो पूरा लिखा हुआ इस फॉर्म में लिखा हुआ ऐसे, इसको आप फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो ऐसे आ जाएगा। कैसे देखो फिर से देखिए, 100 और 2 जा 200 मतलब यहाँ 200 राइट किया है, और 200 1 जा 200 और ये वाला प्लस होता है 9, 209 और डिवाइड में जितना है तो 100 2 जा 200 लिखा तो 200। पावर कितना है 2 तो इसको 2 बार लिख दो, 209 को 2 बार लिख दो 200, बस। जो चीज आपका कटता है उसको आप काट देंगे तो देखिए क्या क्या कट जाएगा, 2 जीरो तो कटेगा, 1 जीरो 2 जीरो 1 जीरो 2 जीरो, ओके 1 जीरो यहां से कट जाएगा तो 1 जीरो यहां से कट जाएगा क्योंकि ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर, ओके। और कुछ कटेगा, अच्छा 2 से 8 कट जाएगा, 2 1 जा 2 और ये जीरो यहीं रह जाएगा और 2 4 जा 8, यहाँ 4 बचा। अच्छा और कोई कटेगा तो कंप्लीटली नहीं कटेगा तो इस 10 को नहीं काटेंगे, छोड़ देते हैं। इसका मतलब अमाउंट आपका आ गया 4 इंटू 209 और मल्टीप्लाई में 209 और डिवाइड बाय में क्या बचा है 10। ये किसके इक्वल हो जाएगा, अगर इसको आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आपका बन जाता है 87362। इसको मैं थोड़ा और ऊपर से लिखता हूं, 87362 और डिवाइड बाय में 10। ये इनको मल्टीप्लाई आप करोगे तो ये आपको मिलने वाले हैं। अब आगे अगले स्टेप में हम क्या कर देंगे, किसके इक्वल हो जाएगा वो बता देंगे कि यहाँ डिवाइड में 10 है तो एक अंक छोड़ के हम डेसिमल को भी अप्लाई करेंगे। तो इसको हम दूसरे पेज में भी राइट कर रहे हैं, अमाउंट बराबर ये आपका अमाउंट आ गया था यहाँ पर, अमाउंट बराबर अमाउंट इजकल टू 87 रुपीज 87362 और डिवाइड बाय में 10 था। ये देखिए आपका यही था 87362 डिवाइड बाय में 10, यहां हमने इसको राइट कर लिया, ठीक। ये किसके इक्वल है अमाउंट जानते हैं, ये इक्वल है एक अंक छोड़ के सेम नंबर लिखना, जब डिवाइड में 10 हो 100 हो 1000 हो तो डेसिमल लगा के बड़े आराम से निकाला जा सकता है इसकी वैल्यू। यहाँ पहले सेम अमाउंट लिख दो 87362 डिवाइड में क्योंकि 10 है तो आप राइट हैंड से एक अंक छोड़ के आप डेसिमल लगा देंगे, बस। ये आपका आंसर आ चुका है रुपया। अब निकालते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इक्वल टू हो जाएगा अमाउंट में से माइनस कर दो प्रिंसिपल ऑफ अमाउंट। अब आपका आ जाएगा इंटरेस्ट, अमाउंट कितना है 8736.2। अच्छा इसके आगे जीरो आप लगा सकते हो, जीरो लगाओगे तो कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी,
ये 20 पैसा ना रहेगा तब भी 20 पैसा, और इसके बाद अगर आप 0 लगा लोगे तो भी 20 पैसा ही रहेगा। ठीक है, तो आप 0 लगा सकते हो, और ना लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 8736.2 ये तो आपका अमाउंट हो गया। अब माइनस कर देंगे क्या चीज, आपका प्रिंसिपल कितना था 8000। यहां आपका निकल के आ गया इंटरेस्ट रुपीज में। डायरेक्ट आप देखो ना 8000 कट करोगे 736 आपका आ जाएगा, यहाँ रुपीज 736 .20। ये इस तरीके से आपने दोनों आंसर निकाली, आपका अमाउंट हो गया, ये आपका हो गया इंटरेस्ट। ये डी पार्ट का था। अब चलते हैं ई पार्ट में। आइए क्वेश्चन नंबर 1 का ये लास्ट पार्ट होगा। इसमें भी जो डाटा गिवन है वो हम राइट कर लेते हैं पहले। इसका हमारा पी कितना है, डाटा पहले गिवन है जो जरूर लिखना, तभी आप इसको आगे बढ़िया से कर पाओगे। तो ए पी प्रिंसिपल ऑफ अमाउंट हो गया आपका रुपीज 10,000। अच्छा, इसके बाद आपका टाइम दिया हुआ है, टाइम लिख लो। टाइम हो गया आपका 1 ईयर। रेट हो गए 8% पर एनम, रेट हो गया आपका 8%। अब देख लो ईयरली है या हाफ ईयरली कंपाउंड करना है, मतलब इंटरेस्ट लेना है, कैसे लेना है। यहां पर बताया गया है पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, फिर से हाफ ईयरली आ गया। इस चीज को जरूर ध्यान देना, नहीं तो आपके सवाल गलत हो जाएंगे। ये फिर से हाफ ईयरली बोलना, मतलब टाइम को करना है, जब भी हाफ ईयरली आ जाए टाइम को करना है डबल, रेट को करना है आधा। तो टाइम को मल्टीप्लाई कर दो डबल 2 से, ये हो जाएगा 2 ईयर, और रेट को कर दो आधा, मतलब डिवाइड बाय में 2। तो ये 2 से काटोगे 2 1 2, 2 4 8, ये बन जाएगा 4%। क्योंकि डिवाइड बाय 2 का मतलब क्या है, 8 रुपए को या 8 को 2 से डिवाइड करोगे 4 मिलेगा, 2 4 8, तो 4% हो गया। ये डाटा अगर आपने बना लिया, बस आप फार्मूला आपको याद हो गया होगा, कई बार फार्मूला कराया है। ए बराबर अमाउंट इजकल टू पी इंटू 1 प्लस आर डिवाइड बाय में 100, और इसकी पावर है एन। अमाउंट बराबर हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट है 10,000, ब्रैकेट अंडर 1 प्लस रेट कितना बताया गया है, देखो रेट है आपका 4%, और डिवाइड बाय में 100। फार्मूला में ये 4%, ये 4% लिखा है, और ब्रैकेट क्लोज, और इसकी पावर है कितनी, टाइम, एन मतलब नंबर ऑफ टाइम, नंबर ऑफ टाइम है आपका 2 ईयर। ओके, ईयर लिखने की यहां जरूरत नहीं, बस आप 2 लगा दो बस, क्योंकि इसमें से जो फ्रैक्शन बनेगा 2 बार लिखना पड़ता है। अमाउंट इजकल टू हो जाएगा 10,000, इसको काट दो, 4 1 जा 4, अब 4 से काटोगे 100 को तो 25 मिल जाएगा। तो इसको लिख सकते हो 25 1 जा 25, अब प्लस 1 26/25। इसको 2 बार, क्योंकि इसकी पावर 2 है, तो 2 बार लिखोगे तो 26/25 कटेगा तो काट दो। अच्छा देखो, इधर से अगर आप पढ़ोगे 100 यहां तक जाता है, तो आप डायरेक्ट 25 4 जा 100 काटो, यहां से ये 4 जा 100, ये 2 जीरो आपका बच गया, इधर लगा दो, बस आपका 400 आ गया। मतलब 25 का टेबल अगर 400 बार पढ़ोगे 10,000 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ 4 इंटू 100 लिखा है, ऐसे 4 इंटू 100 आया समझ में। तो अगर इस 25 से फिर 400 काटना चाहोगे तो सिर्फ 4 बचेगा, ये 100 कट जाएगा। आया समझ में, या तो आप 2 बार में काट लो, नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे 5 5 जा 25, अब 5 से काटोगे तो 5 8 जा 40, 5 8 जा 40, 5 8 जा 40, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 0। ठीक, ओके, ये आपका 400 कट गया 80 बार में। अच्छा, 80 बार में जब आपका कट गया तो फिर से 5 से काट लो, तो 5 से जब आप काटोगे 5 1 जब 5, यहाँ 1, और 5 1 जब 5, 5 1 जब 5,
इसमें बचा 3 और आगे है 0, 30, 5 6 जा 30, ये आपका कंप्लीट कट गया। यहाँ बचा कितना 16। अच्छा इस 16 को मैं इधर लिख देता हूं इस साइड में, क्योंकि ये सब इकट्ठे हो जाएंगे, है ना। तो अमाउंट बराबर हो गया, अमाउंट इक्वल टू हो जाएगा 16 इंटू 26 इंटू 26। तो ये आपका ये बच गया। अभी इसको मैं अगले वाले पेज में राइट कर लेता हूं। 16 एक बार है, 26 दो बार। अमाउंट इक्वल टू हो जाएगा आपका 16 इंटू 26 इंटू 26। ये देखिए आपका यहाँ पर राइट किया हुआ है 16 इंटू 26 इंटू 26, और नीचे डिनोमिनेटर में तो कुछ बचा नहीं है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दें 16 इंटू 26 इंटू 26, तो आपको अमाउंट मिल जाएगा इक्वल टू रुपीज। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाता है 10,816। 10,816 आपको ये करने पर आपको मिल जाता है। तो ये तो निकल आया आपका अमाउंट। अब आपको निकालना है इसी में इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट वगैरह इक्वल टू अमाउंट बराबर अमाउंट माइनस, अमाउंट में से प्रिंसिपल आप अमाउंट माइनस कर देंगे तो हमारा इंटरेस्ट निकल आएगा। अमाउंट कितना आया था 10,816, 10,816। अब प्रिंसिपल ऑफ अमाउंट कितना है 10,000, तो माइनस कर दो 10,000। देखो 10,000 से 10,000 आपका माइनस हो गया, तो आपके पास क्या बचेगा, तो आप बोलोगे हमारे पास बचेगा रुपया 816। ये आपका इंटरेस्ट निकल के आ गया, ये आपका अमाउंट निकल के आ गया। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त होते हैं। इसमें आपने ABCDE 5 क्वेश्चन आपने इसमें सीखे इस वीडियो में। अब क्वेश्चन नंबर 2 से अगले वीडियो में बताएंगे। थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताएं। साथ में जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो अच्छा लगे तो जरूर चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जो भी हमने वीडियो डालें नोटिफिकेशन उसको मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।